स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक ऐसा प्रथा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसा सोसाइटी का कल्चर को बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप शॉक हो जाइएगा। अगर आपने पहले सुना है तो आप शॉक नहीं होइएगा, लेकिन अगर आप पहला बार सुन रहे हो तो हो सकता है आप शॉक हो जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा पॉली एंट्री के ऊपर। ये पॉली एंट्री होता क्या है? हम लोगों ने अक्सर पॉलीगैमी के बारे में सुना है, जहाँ पर एक मर्द बहुत सारे औरतों के साथ शादी करता है। आज मैं आप लोगों को पॉली एंट्री के बारे में बताऊंगा, जहाँ पर एक औरत बहुत सारे मर्दों से शादी करती है। तो सबसे पहले ये पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक औरत जिसका बहुत सारा हस्बैंड होता है। तो आखिर ये पॉलीएंड्री वर्ड आया कहाँ से? पॉलीएंड्री एक ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मेनी, और एंड्री यानी कि एनर जिसका मतलब होता है मैन। तो ये ही पॉली एनर वर्ड है जिससे आया है पॉलीएंड्री, यानी कि एक औरत जिसका बहुत सारा पार्टनर होता है उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। कितना तरह का पॉलीएंट्री होता है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, तब आप लोग को कंसेप्ट समझ में आएगा। फिर इंडिया में कौन सा तरीका का पॉलीएंट्री फॉलो किया जाता है, कौन सा कम्युनिटी इसको मानती है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा मैं आज। तो पहला टाइप है फ्रैटर्नल पॉलीएंट्री। फ्रैटर्नल पॉलीएंट्री में क्या होता है, एक बड़ा भाई घर का एक आदमी है जिसका 4-5 बच्चा है, 4-5 लड़का है। 4-5 लड़का में जो घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो एक औरत को शादी कर कर लेकर आता है। फिर कुछ दिन बाद वो घर में 4-3-4-5 जितना भी उस लड़का का भाई होता है, छोटा भाई, वो सब बाद में उसका हस्बैंड बन जाता है। ये फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है इसे। तो ये फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में मैंने क्या बताया, घर का एक बेटा शादी करके लाता है, घर में जितना भी मर्द होगा वो सब उसका हस्बैंड बन जाएगा। ये उस जगह प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर लैंड का बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी होता है, लैंड का बहुत ज्यादा कमी होता है, रिसोर्सेज का ज्यादा कमी होता है। ये जो लोग ये चीज को फॉलो करते हैं और ये प्रथा को चलाते हैं वो लोग ये दलील देते हैं। दूसरा होता है नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक औरत जिसका दो से ज्यादा हस्बैंड होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो हस्बैंड होता है यानी कि जो उसका पार्टनर होता है उस औरत का, वो उसका सगा भाई नहीं होता। उसका मान लीजिए कोई एक औरत किसी से शादी की, अब दूसरा मर्द से जो वो शादी की उसी सेम टाइम पे, वो उसका भाई नहीं हो सकता है, वो फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री हो गया। नॉन फ्रैटर्नल में क्या होता है, एक औरत जिसका बहुत सारा पार्टनर होता है और वो लोग आपस में या तो रिश्तेदार होते हैं लेकिन सगा भाई नहीं होते, या तो दूर का रिश्तेदार होते हैं, या अननोन स्ट्रेंजर होते हैं, या दोस्त होता है। मतलब 2-3 दोस्त मिलकर एक लड़की से कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ज्यादातर अमेरिका में होता है और यूरोपियन कंट्री में होता है। लिविंग रिलेशनशिप का नाम देते हैं, बहुत 3-4 लड़का मिलकर एक ही लड़की को सेट कर लिया और उसी के साथ लोग रिलेशन में है। तो लेकिन ये पहले जमाना में ये ज्यादातर नोमैडिक ट्राइब में ये हुआ करता था। आज भी बहुत सारा नोमैडिक ट्राइब में ये प्रथा चलता है, लेकिन ज्यादातर ये चीज आपको यूरोपियन और अमेरिका में देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक औरत का बहुत सारा हस्बैंड होता है और वो हस्बैंड जो होता है वो भाई नहीं होता, वो लोग स्ट्रेंजर होता है, या तो रिलेटिव्स या तो फ्रेंड्स होता है। तीसरा टाइप होता है सीरियल पॉलीएंड्री का। सीरियल पॉलीएंड्री ये कॉमन है जिसमें एक औरत का अलग अलग स्टेज में अलग अलग हस्बैंड होता है। अब ये अलग अलग स्टेज का होता है, मान लीजिए पहला स्टेज किसी से वो शादी किया और उसका हस्बैंड मर गया या उसे डाइवोर्स दे दिया, फिर वो क्या करती है, दूसरा हस्बैंड को शादी करती है, क्योंकि उसका जो बच्चा होता है या उसका बच्चा नहीं भी होता है तो उसका बाकी का जिंदगी कौन, उसका माँ बाप तो उसका जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। एक औरत जब उसका हस्बैंड छोड़ देता है या उसका हस्बैंड मर जाता है, तब वो क्या करती है, अपना दूसरा स्टेज ऑफ लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या करती है, दूसरा शादी करती है, ताकि उसका जिंदगी और उसका जो बच्चा है पहले हस्बैंड से जो हुआ था उसका भी, वो जो नया जो हस्बैंड वो जिससे शादी करेगी वो उसका जिम्मेदारी और उसका बच्चा का जिम्मेदारी उठा ले, और जो नया हस्बैंड जो होगा उसका प्रॉपर्टी में इसका भी शेयर हो जाए। इसे सीरियल पॉलीएंड्री कहा जाता है। सदियों से यही प्रथा एक कॉमन प्रथा है जो हर धर्म हर रिलीजन में आपको मिलता है, लेकिन ज्यादातर ये कॉमन देखा जाता है। लेकिन बहुत सारा धर्म में क्या है, आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि औरत शादी नहीं कर सकती, कि सती प्रथा। सती प्रथा में क्या है कि एक औरत अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसको भी जला दिया जाता था। तो जिसके ऊपर भी एक अलग टॉपिक आ जाएगा, जब भी मैं फ्यूचर में लेकर आऊंगा। तो लेकिन बहुत सारे रिलीजन में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका हस्बैंड मर जाता है या डाइवोर्स दे देता है, आप दूसरा शादी कर सकते हैं। तो इसी तरीका से आपका जगह सीरियल पॉलीएंड्री है जो कॉमन है, जो हर जगह आपको देखने मिल जाता है, हर कल्चर में देखने मिल जाता है। लेकिन बाकी का जो दो मैंने बताया, फ्रैटर्नल और नॉन फ्रैटर्नल, ये बहुत कम जगह देखा जाता है, लेकिन आज सब कॉमन है। कौन सा पॉलीएंड्री इंडिया में फॉलो किया जाता है, तो इंडिया में ज्यादातर फ्रैटर्नल और सीरियल पॉलीएंड्री फॉलो किया जाता है, और वो भी खासकर
पहाड़ी एरिया में जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इस सब एरिया में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। खासकर ट्राइबल लोग इसे फॉलो करते हैं, खासकर पहाड़ी लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का मानना है कि हमारा पास लैंड स्कैर्सिटी बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है। तो अगर हम लोग अलग-अलग जितना भाई मान लो एक फैमिली में 5 4 5 भाई है, उन लोग अलग-अलग शादी करते हैं तो उन लोग का अलग-अलग बच्चा होगा, फिर उन लोग का जमीन का बँटवारा हो जाएगा, उन लोग का रिसोर्सेज का बँटवारा हो जाएगा। तो उन लोग क्या करते हैं 4-5 भाई मिलकर एक ही औरत से शादी करते हैं, बच्चा 1 या 2 ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो उन लोग का बच्चा को सबका लीगल हेयर माना जाएगा। मान लो 5 भाई है और उसका एक ही वाइफ है और एक बच्चा पैदा हुआ तो वो पाँचों भाई का वो बच्चा माना जाएगा और वो पाँचों भाई का प्रॉपर्टी उसी एक ही बच्चा को मिलेगा। तो इस तरीका से इंडिया में ये फॉलो किया जाता है जिसे फ्रैटर्नल पॉलिएंड्री कहा जाता है और इंडिया में ये वो पूरा तरीका से कॉमन नहीं है, लेकिन मैं जो जगह बताया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ट्राइबल और रूरल कम्युनिटी जो हिमालयन एरिया में जो ये ट्राइबल और रूरल कम्युनिटी रहती है, शहर में ज्यादा ये देखने नहीं मिलता है। ज्यादातर गांव और जो कबीला वाले लोग होते हैं वहां पर ये देखने को मिलता है। जैसे कि ये बहुत कॉमन है पहाड़ी कम्युनिटी में, जैसे कि गद्दीस, गुर्जर, इन लोग में जॉइंट मैरिज सिस्टम में एक भाई शादी करके लाता है, सबका वो वाइफ बन जाती है। एक और फेमस कम्युनिटी है, एक इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, वेडेड वेडेड टू वन ब्रदर बट मैरिड टू मेनी, पॉवर्टी एंड द्रौपदी प्रथा इन हिमाचल। तो जिसे जोड़ीदारन प्रथा भी कहा जाता है या द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता है। आपको मैं एक शॉर्ट स्टोरी बता दूं कि महाभारत आपने पढ़ा है या मूवी में या कार्टून में आपने देखा है जिसमें 5 पांडव एक ही द्रौपदी से शादी करते हैं, लेकिन इसका पीछे का बैकग्राउंड कभी मैं अलग से बताऊंगा कि उन लोग का इंटेंशन नहीं था एक औरत से शादी करने का, वो तो बाय डिफॉल्ट या कुछ भी कारण था, वो मैं कभी बात का टॉपिक है। लेकिन जो भी है, जहाँ पर 5 पांडव का एक वाइफ थी जिसे द्रौपदी कहा जाता है। तो ये हिमाचल एरिया में इन लोग बोलते हैं कि हम लोग द्रौपदी प्रथा को ही चालू रखे हुए है। यहाँ पर बहुत सारा जितना भी घर में जो भाई होता है उसके एक ही पत्नी होती है। ये हम लोग द्रौपदी प्रथा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा अपना कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत किसी का मानना है कि ये कल्चर नहीं है, ये गरीबी है। गरीबी को बचाने के लिए, गरीबी से बचने के लिए क्या करता है, सब भाई मिलकर एक ही औरत से शादी कर लेता है। तो वही यही हेडिंग का यही मतलब है कि ये द्रौपदी प्रथा है या गरीबी है। तो इसे जोड़ी दारन प्रथा भी कहा जाता है या द्रौपदी प्रथा कहा जाता है, कहीं पर टोपी प्रथा कहा जाता है। अब इसका पीछे टोपी प्रथा क्या होता है? टोपी प्रथा ये होता है, मान लीजिए घर में 3 4 5 भाई और एक ही उसका वाइफ है। तो जब एक भाई जब अपना बीवी का साथ रहता है तो बाकी का भाई उस रूम पे नहीं जाता। कैसा पता चलेगा कि कोई भाई उस रूम पे है? बाहर में एक टोपी लगा देता है। आप हिमाचल के लोगों को देखे होंगे, एक तरह का टोपी पहने हो, गोल तरह का। तो इसी तरीका का टोपी उन लोग अपना गेट का बाहर लगा दे, इससे पता चलता है कि अभी एक भाई अंदर में है, दूसरा बाकी भाई बाहर सो जाता है, बाहर इंतजार करता है। बारी बारी कर ये होता है। हर दिन एक दिन एक भाई, दूसरा दिन दूसरा, तीसरा दिन तीसरा भाई, ऐसा कर इन लोग का डे बाय डे होता है ना कि एक दिन पर दिन एक दिन हर किसी का बारी आता है। ये एक हत्ती कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में। ये द्रौपदी प्रथा से इन लोग का लिंक है। बोलते हैं महाभारत के टाइम से ये प्रथा चलते आ रहा है और हम लोग ये प्रथा को चालू रखे हैं और फ्यूचर में भी रखेंगे। बहुत सारे को मानना है कि जमीन का कमी और रिसोर्सेज कमी का वजह से हम लोग ये प्रथा चालू रखे हुए हैं। तो इसी में एक 25 साल की एक औरत है जिसका नाम है सुनीला देवी, जो जामना विलेज हिमाचल प्रदेश में एक बहू बनकर आती है। तो वो बताती है, जब वो बहू बनकर आती है इस गांव में, जब वो आती है तो उसका देवर होता है, उसका हस्बैंड का छोटा भाई, जो उस वक्त स्कूल जाया करता था। तो ये बोलती है, जब शादी होकर आई तो मेरा जो आपका जाकर हस्बैंड था, उसका एक छोटा भाई हुआ करता था जो स्कूल जाया करता था उस टाइम जब मेरा शादी हुआ था। तो मैं उसे स्कूल का कपड़ा पहनाती थी, उसका टिफिन पैक करती थी, उसे अपना बेटा का तरह देखती थी, बेटा का तरह ट्रीट करती थी, उसका जूता बांधती थी, उसे मोजा पहनाती थी। एक दिन अचानक से जब वो बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो मेरा हस्बैंड ने बोला कि आज से ये भी तुम्हारा पति है, आज से तुमको भी इसका साथ संभोग करना है, एक दिन मैं एक दिन वो। तो बोलती है कि मैं अचानक से मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ये प्रथा चलता है। कल तक जो मेरा बेटा था आज वो मेरा पति हो चुका है। तो ये होता है। इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है, कभी मैं इसके ऊपर साइड इफेक्ट बताऊंगा। लोग इसे बोलते हैं कि लैंड स्कैर्सिटी का वजह से करते, रिसोर्सेज कमी का वजह से करते, लेकिन इसका पीछे का बहुत सारा मेंटल इशू भी हो जाता है। खासकर लड़की लोग को हर दिन मान लीजिए अलग अलग हस्बैंड का साथ संभोग करता है, ये एक पॉसिबल थ्योरी नहीं है। लगता बहुत आसान है, लेकिन लड़की लोग का बहुत सारा मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जहाँ पर वो अलग अलग हस्बैंड को ट्रीट नहीं कर पाती है। तो ये बात का बात, ये साइकोलॉजी है, इसके ऊपर अलग वीडियो आएगा। आप लोग क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।